रूहानी बीमार होता है, रूहानी बीमार जिस्मानी बीमार जैसा होता है, रूहानी बीमार भी ऐसा होता है। अब रूहानी बीमार उसको ठीक करने के लिए मनोविज्ञान के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, मनोविज्ञान गुरु के पास। जिस्मानी बीमार होने से जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, वैसा मनोविज्ञान डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब रूहानी बीमार होता है। हम लोग कहते हैं जमीनी वाला आसमानी वाला, जमीनी वाला जिस्मानी को असर करते हैं और आसमानी वाला रूहानियत को असर करते हैं। इसकी बीमारी, इस बीमारी का इलाज अगर ना हो तो उसका हमेशा के लिए उस रूहानियत पर भयानक अजाब एहसास होता है। लोग कहते हैं रूह को सजा होता नहीं है। ये जो बात अनुभवों से मैंने देखा कि हाँ, रूह को सजा होती नहीं है, मगर रूह तो जिस्म के द्वारा एहसास सजा का वो होता है, तकलीफ होता है। रूहानी जो सजा क्या होता है? जिस्मानी सजा जिस्म से हरकत होता है, जिस्मानियत का होता है, और रूहानी सजा रूहानियत के हिसाब से होता है। उसका असर अपने एहसासों पर होता है। और जिस्मानी के पास जिस्म है तो जिस्म में दर्द हुआ, जिस्म में बीमारी हुआ तो दिखता है। रूहानी अकेला एहसास करता है, दिल हल अकेला एहसास करता है। इसलिए हमेशा रूहानियत इलाज करने के लिए अपने गुरु पीरों के पास जाना पड़ता है। नुकसान में है सब नुकसान में है। हक राहों पे जो नहीं है, तो हक राहों क्या है? हक राहे वो है जो खुद को जाना पहचाना। अभी खुद को जाना ही नहीं है, सिर्फ जिस्म तक जाना, जिस्म तक पहचाना, अपने खुद की आत्मा, अपने खुद की रूहानियत को जाना नहीं। अरे ये बात किसी ने बताएगा भी नहीं, क्यों बताएगा? उसको तो इसमें कमाई नहीं है। इसलिए जो जिस्मानी की दवा होते हैं, जिस्मानी का जो काम होते हैं, वो जिस्म तक रहता है। जिस्म फाना हो जाता है, लेकिन रूहानियत रूह हमेशा बाकी रहता है। वो दिल कहता है, जो दिल पे रहते हैं, तो दिल पे रहते हैं। रूहानियत बीमार जब होता है इंसान को कैसे पहचानोगे? वो पहचान ये है, उसकी अहंकार, उसकी ख्वाहिश, उसकी माया दया, उसकी ख्वाहिश महर, उसके बखीलपन, उसकी कंजूसीपन, ये सब जो है इसी तरह रूहानियत बीमार है। ये शक करना, इस तरह की बात है। अभी हर चीज का लिमिट होते हैं, जब लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसी को बीमार कहते हैं। सबके सब नुकसान में हैं, सबके सब नुकसान में है। सारे इंसान सबके सब नुकसान में है, कोई फायदे पे नहीं है। जो फायदा उन्हें दिख रहा है वो अपने दुनिया तक है, वो अपने दिखावे तक है। जो हक राह पर नहीं है और सब्र नहीं किया, वो सबके सब नुकसान में है। चालाकी करना या होशियारी करना या अपने बातों को बहाना तानी करना, ये सब समझते हैं अल्लाह। जो बहाना दे रहा है, जो अपना ना करने के लिए वो जो बहाना कर रहा है, चालाकी कर रहा है, होशियारी कर रहा है, अल्लाह साहब समझते हैं। वो गायब का दिलों पे जो बात होती है, दिलों का राज, वो सब समझते हैं। इसलिए हक राहों को चुनो, अपने मानदात को चुनो। किसी तरह भी कायनात पर किसी चालाकी, किसी होशियारी, किसी तरह ओजर बहाना नहीं चलता, और वो आपको उसका वसूली करना ही देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तो बहाना ओजर कर लिया, दुनिया से तो निकल गए, लेकिन तुम हमेशा से रहोगे, हमेशा से जो करोगे, वो क्या करोगे? क्या सामान तैयार किए हो? इसीलिए किसी तरह का ओजर बहाना चालाकी ना करके अपने खुद को जानो, खुद को पहचानो और उसकी शिक्षा लो। सिर्फ कमाई करने के लिए इल्म सीखते हो, ज्ञान सीखते हो, अपने खुद को जानने के लिए भी सीखो और गुमराही पे ना रहो।
ये गुमराही आपको बर्बाद कर देगा। ये गुमराही छोड़ दो, गुमराही का रास्ता छोड़ दो, दूसरे का सुनना छोड़ दो, खुद कुछ अकल लगाओ, खुद कुछ दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको दीन का नाम पे जो गुमराह बनाते हैं, आपको पहचानने की ताकत नहीं है। इसीलिए तो इतना आपकी बर्बादी होगा। आपने जो बर्बादी में पैर रखे हो, आपने जो नहीं किए कर रहे हो, जो काम करनी चाहिए, ये तो बर्बादी है, सब नुकसान ही है।